इसके बाद बात आती है टप्पू की। चंपक चाचा टप्पू को बहुत प्यार करते हैं तो वो टप्पू को नहीं डांटते, पर टप्पू के सामने बेचारे जेठालाल को डांट देते हैं और टप्पू इतनी शैतानी करता है कि उससे भिड़े मास्टर भी परेशान हो जाता है। इसके बाद जेठालाल को भिड़े की भी सुननी पड़ जाती है। अब आप जेठालाल की जिंदगी के बारे में सोच सकते हो। सुबह उठते ही बापूजी की डांट, फिर दया के डायलॉग, फिर दुकान में नट्टू काका और बागा के अजीब क्वेश्चन, दुकान की झंझट। इसके बाद घर लौटते ही अगर टप्पू कुछ कर दे तो भिड़े से लड़ाई। यह सब करते हुए जेठालाल का दिन और रात गुजर जाती है। अब आप सोच सकते हो कि जेठालाल के पास इतनी ज़्यादा परेशानी होने के बावजूद भी बबीता जी को देखकर और सोडा शॉप पर उनका चेहरे पर एकदम प्यारी सी मुस्कान रहती है। इसके बाद बात आती है टप्पू की। चंपक चाचा टप्पू को बहुत प्यार करते हैं तो वो टप्पू को नहीं डांटते, पर टप्पू के सामने बेचारे जेठालाल को डांट देते हैं और टप्पू इतनी शैतानी करता है कि उससे भिड़े मास्टर भी परेशान हो जाता है। इसके बाद जेठालाल को भिड़े की भी सुननी पड़ जाती है। अब आप जेठालाल की जिंदगी के बारे में सोच सकते हो। सुबह उठते ही बापूजी की डांट, फिर दया के डायलॉग, फिर दुकान में नट्टू काका और बागा के अजीब क्वेश्चन, दुकान की झंझट। इसके बाद घर लौटते ही अगर टप्पू कुछ कर दे तो भिड़े से लड़ाई। यह सब करते हुए जेठालाल का दिन और रात गुजर जाती है। अब आप सोच सकते हो कि जेठालाल के पास इतनी ज़्यादा परेशानी होने के बावजूद भी बबीता जी को देखकर और सोडा शॉप पर उनका चेहरे पर एकदम प्यारी सी मुस्कान रहती है।